हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वन स्टेप टू सक्सेस। फ्रेंड्स, आप सबका तो फिर से स्वागत करती हूँ। एंड आप देख सकते हैं कि हम फिर से आप लोगों के लिए एक नई शानदार क्लास लेकर आए हैं बिहार बीपीएससी की तैयारी करने के लिए। और फिलहाल हम आपको बहुत सारे क्वेश्चन सीरीज प्रोवाइड कर भी चुके हैं बिहार बीपीएससी की। तो अगर आप अभी तक ज्वाइन नहीं किए हुए हैं क्लास को, आप ज्वाइन कर लीजिए। और यहाँ पे आपको अलग अलग विषयों पर प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे। और अभी तक हमने आपको लगभग 20+ प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड किए हैं। आप उन सभी को अटेंड कीजिए फ्रेंड्स, ठीक है। और आपका सब्जेक्ट है आपका वो है बिहार के जनरल हिंदी के क्वेश्चंस हम करा रहे हैं। जनरल हिंदी की जो भी यहाँ पे क्वेश्चंस करना चाहते हैं, प्रैक्टिस करना चाहते हैं, वो ज्वाइन कर सकते हैं हमें, ठीक है। देखिए शुरू करते हैं आपका सेशन। और पहला क्वेश्चन देखिए क्या है जनरल हिंदी का। पहला है, देखिए किस मध्यकालीन संत ने बीजक की रचना की थी। ऑप्शंस है कबीर ने, सूर ने, तुलसी ने या जायसी ने। तो इनमें से किस लेखक या किसके द्वारा बीजक, किस संत के द्वारा मध्यकालीन बीजक की रचना की गई, ठीक है। तो क्वेश्चन को नोट कर लेंगे। बीपीएससी जनरल हिस्ट्री के क्वेश्चंस यहाँ पे कराए जा रहे हैं, ठीक है। देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, कबीर। तो जो कबीर थे, मध्यकालीन संत कबीर थे, उन्होंने ही बीजक की रचना की थी। तो ऑप्शन आपका फर्स्ट इज करेक्ट, नोट कर लेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, विनय पत्रिका किसकी प्रसिद्ध कृति है। ऑप्शन है यहाँ पे सूर, तुलसीदास, जायसी या मंझन। चलिए आंसर कीजिए। विनय पत्रिका किसकी कृति है, नोट करेंगे क्वेश्चन को। चलिए देखिए किसने रचा था विनय पत्रिका को, तुलसीदास ने, ठीक है। विनय पत्रिका जो थी वो एक प्रसिद्ध कृति है, जिसको रचा किसने था, तुलसीदास ने। ऑप्शन आपका 20 करेक्ट, नोट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर देखिए आपका 3 है, पद्मावत के रचनाकर हैं। ऑप्शन है कुतुबन, मंझन, जायसी या कबीर। तो कौन है पद्मावत के रचनाकर। क्वेश्चन नंबर 3 आंसर कीजिएगा, नोट करेंगे क्वेश्चन को। पद्मावत के रचनाकार कौन है, जायसी है, ठीक है। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा, जायसी, इसको नोट कर लेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है आपका 4, गोदान के लेखक कौन है। ऑप्शन है यशपाल, भगवती चरण वर्मा, प्रेमचंद या वृंदावन लाल वर्मा। तो कौन है गोदान के लेखक, क्वेश्चन को नोट करेंगे। चलिए आप लोग क्लास को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है। यदि आप डेली क्लास अटेंड करना चाहते हैं तो क्लास को आप सब्सक्राइब करके आप बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ठीक है। इससे डेली आपको क्लास के नोटिफिकेशंस टाइम पर मिलते रहेंगे। देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, गोदान के लेखक जो थे आपके प्रेमचंद जी थे, ठीक है। ऑप्शन आपका सी इज करेक्ट, नोट कर लेंगे। ये लेखक रचना वाले क्वेश्चंस भी एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, तो आप लोग इनको सॉल्व कीजिएगा, नोट कीजिएगा। जैसा कि मैंने आपसे कहा था और अभी भी कह रही हूँ कि हम हिंदी में किसी भी कंटेंट को छोड़ने वाले नहीं हैं। हर एक कंटेंट, चाहे वो आपका विलोम शब्द हो, आपका समानार्थी हो, विपरीतार्थक हो, संधि, समास, प्रत्यय, उपसर्ग, किसी भी कंटेंट को हम मिस नहीं करेंगे। हर एक कंटेंट से आपको क्वेश्चन सीरीज प्रोवाइड कराई जाएगी, ठीक है। तो देखिए ये जो आपका सेशन है, ये आपके विशेष रचना, जो प्रसिद्ध रचना है और उनके रचनाकर हैं, मतलब कि जो रचना जो करते हैं, ठीक है, उनके नाम यहाँ पे आपसे ऐसे वाले क्वेश्चन हम लेकर आए हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, 5 नंबर क्वेश्चन, भारत भारती किसकी रचना है। देखिए ऑप्शंस है मैथिली शरण गुप्त, वृंदावन लाल वर्मा, राजकुमार वर्मा या जयशंकर प्रसाद। भारत भारती किसकी रचना है। ये सारे जो रचना है और रचनाकर हैं उनको आपको अच्छे से याद रखना है, पढ़ना है उनके बारे में। कई बार इनके जन्म तारीख ही पूछ देता है कि इनका इस रचनाकार या इस जो संत है इनका जन्म कब हुआ था, इन्होंने किसकी रचना की थी, ये किस काल के थे, है ना। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, मैथिली शरण गुप्त। भारत भारती किसकी रचना है, मैथिली शरण गुप्त की रचना। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, चंद्रकांता किस लेखक की कृति है। ऑप्शंस है बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, देवकी नंदन खत्री या श्रद्धा राम फिल्लौरी। चंद्रकांता किस लेखक की कृति है। चलिए नोट करेंगे क्वेश्चन को।
देखिए आप लोग किसी भी क्वेश्चन को मिस मत कीजिएगा, हर एक क्वेश्चन को आप अपने कॉपी में नोट कीजिए, ठीक है। इससे आपका एक पर्सनल नोट्स तो बनेगा ही, प्लस आपको बाद में क्वेश्चंस ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप कॉपी खोल के रिवाइज कर सकते हो। तो नोट्स बनाने की हैबिट आप लोग डालो, ठीक है। थोड़ी मेहनत का काम है लेकिन आप करो, अभी आप मेहनत करोगे इसका फल आपको बाद में मिलेगा, ठीक है। देखो इसका आंसर क्या हो जाएगा। चंद्रकांता किस लेखक की कृति है? देवकी नंदन खत्री की कृति है, ठीक है। सो ऑप्शन आपका सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे क्या है। गीतांजलि के रचनाकार हैं, सो ऑप्शन है रविंद्रनाथ टैगोर, रामचंद्र शुक्ल, शरद चंद्र या पृथ्वी सेन मित्र। तो ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप स्टार मार्क करोगे। गीतांजलि, गीतांजलि बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है और इसके रचनाकार कौन है ये पूछा गया है। रचनाकार कौन है गीतांजलि के? आई थिंक इसका आंसर सभी को पता ही होना चाहिए। बहुत ही फेमस एक रचनाकार हैं, एक व्यक्ति है बहुत फेमस जिन्होंने इसकी रचना की थी। जो रविंद्रनाथ टैगोर है उन्होंने ही गीतांजलि की रचना की थी, ठीक है। सो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। रविंद्रनाथ टैगोर जो है बहुत ही प्रसिद्ध थे, बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति है, उनका जो व्यक्तित्व है बहुत ही महान है। आपको उनके बारे में पढ़ना चाहिए, पढ़िए उनके बारे में। उन्होंने सिर्फ रचना ही नहीं, उन्होंने बहुत सारे जो हमारे देश का जो राष्ट्रगान है उसी उनको भी रविंद्रनाथ टैगोर ने ही दिया था, है ना। और रविंद्र संगीत सुना होगा। रविंद्र संगीत में बहुत सारे ऐसे गीत आते हैं जिनको रविन्द्रनाथ टैगोर ने बनाया है, उनके द्वारा बनाया गया है, ठीक है। उनको आज भी स्कूलों में पढ़ाया जाता है, उनको गवाया जाता है, ठीक है। तब इनके बारे में पढ़ेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है रविंद्रनाथ टैगोर की जीवनी। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है आपका। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। भारत दुर्दशा किसकी कृति है? सो ऑप्शन है सियाराम शरण गुप्त, सुमित्रानंदन पंत, भारतेंदु हरिश्चंद्र या सेनापति। तो किसकी रचना है भारत दुर्दशा? क्वेश्चन को नोट करेंगे। यहाँ पे हर एक रचना और रचनाकार दोनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। अगर आप लोग इनकी जीवनी को पढ़ेंगे ना तो आप लोगों को इनका महत्व समझ में आएगा। अभी आप लोगों को लग रहा हो कि ये कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, लग रहा होगा, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। ये टॉपिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। इन्होंने जो रचनाएं दी थी, जो कविताएं दी, जो गीत दिए, ये हमारे पूरे भारत की धरोहर है, भारत में प्रसिद्ध है, ठीक है। इनको आज भी स्कूल में पढ़ाया जाता है, इन कविताओं को, इन रचनाओं को। देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने दी थी भारत दुर्दशा, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो यहाँ पे आप याद रख सकते हैं कि भारत दुर्दशा, तो भारत से भारतेंदु आ सकता है ना। ट्रिक है याद करने की, ऐसे आप लोग भी ट्रिक लगाइए और क्वेश्चन को आप लोग लिखिए। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, 9 नंबर। चांद का मुंह टेढ़ा है किस लेखक की रचना है? सो ऑप्शन है यशपाल, नागार्जुन, मुक्तिबोध या अमृत राय। चांद का मुंह टेढ़ा है, तो ये हमने शायद कभी आप लोगों ने पढ़ा होगा स्कूल में, कोई चैप्टर आप लोगों को रहा होगा हिंदी का, चांद का मुंह टेढ़ा है वाला, क्योंकि मैंने तो पढ़ा हुआ है अपने स्कूल लाइफ में। अब आप लोग अगर याद हो तो देखिएगा, याद करके पढ़ा होगा आप लोगों ने भी। देखिए इसका जो लेखक है, इस रचना की लेखक कौन है चांद का मुंह टेढ़ा का? मुक्तिबोध जी है, ठीक है। ऑप्शन आपका सी इज करेक्ट, नोट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर देखिए आपका 10 नंबर क्वेश्चन क्या है, मैला आंचल के लेखक कौन है? ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद बेदी, गुरदयाल सिंह, फणीश्वर नाथ रेणु, भैरव प्रसाद गुप्त। तो कौन है मैला आंचल के लेखक? नोट करेंगे क्वेश्चन को। और आप लोग डेली लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा फ्रेंड्स, ठीक है। आपके जो फीडबैक्स, आप जो कमेंट करते हैं ना, वो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। उससे हमें एक आइडिया होता है कि हम जो यहाँ पे प्रैक्टिस करवा रहे हैं उससे आप लोगों को कितना फ़ायदा हो रहा है, कितने कंटेंट आप लोगों को समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, ठीक है। इसलिए आप लोग कमेंट करना मत भूलिएगा। और अगर अच्छा लगे आप लोगों को सेशन तो अप्लाई भी आप लोग कर सकते हैं। देखिए आंसर क्या हो जाएगा इसका। मैला आंचल के लेखक जो है वो फणीश्वर नाथ रेणु है, ठीक है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या है, कामायनी किसकी प्रसिद्ध कृति है? कामायनी, ये अगेन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रचना है कामायनी, ठीक है। सो इसके ऑप्शंस देखिए, पंत, निराला, प्रसाद या महादेवी वर्मा।
तो किन्होंने रचना की थी? कामायनी की। कामायनी बहुत ही महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है, बहुत ही प्रसिद्ध है। ठीक है, देखिए नोट किया आप लोगों ने क्वेश्चन को। देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रसाद। जो प्रसाद थे उन्होंने कामायनी की रचना की थी। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा। मधुशाला के कवि कौन है? ऑप्शंस है सोहनलाल द्विवेदी, जैनेन्द्र, हरिवंश राय बच्चन, डॉक्टर राम कुमार वर्मा। तो कौन है मधुशाला के कवि? चलिए आंसर कीजिएगा, नोट कीजिएगा पहले क्वेश्चन को आप लोग। मधुशाला की रचना कौन थे, या कि कौन से कवि ने इसकी रचना की थी मधुशाला की? हरिवंश राय बच्चन जी ने की है। ठीक है, मधुशाला की रचना किसने की है? हरिवंश राय बच्चन ने। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर देखिए हमारा 13 नंबर क्वेश्चन। गुनाहों का देवता के लेखक कौन है? तो ऑप्शंस है विजय तेंदुलकर, धर्मवीर भारती, भगवती चरण वर्मा या विष्णु प्रभाकर। तो गुनाहों का देवता इस रचना के रचनाकार या लेखक कौन है? नोट करेंगे सबसे पहले। क्वेश्चन नंबर 13, गुनाहों का देवता की रचना किसने की है? इसके लेखक कौन है? धर्मवीर भारती जी हैं। ठीक है, कौन है इसके लेखक? धर्मवीर भारती है। तो आपका ऑप्शन यहाँ पे क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन बी, धर्मवीर भारती। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। 14 नंबर क्वेश्चन क्या है? तमस किसकी रचना है? सो ऑप्शंस है भीष्म साहनी, लक्ष्मीकांत वर्मा, उपेंद्रनाथ अश्क या धर्मवीर भारती। तो तमस किसकी रचना है? तमस का मतलब समझते हैं क्या होता है? तमस यानी होता है अंधेरा, अंधकार। ठीक है, तमस अंधेरा, अंधकार का पर्यायवाची शब्द है, याद रखिएगा। और क्वेश्चन को नोट करेंगे, तमस की रचना किसने की है? आप लोगों ने आंसर कर लिया। देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? तमस की रचना किसने की थी? भीष्म साहनी ने। ठीक है, आपका ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, भीष्म साहनी। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है आपका 15 नंबर। बाबा बटेश्वर नाथ के लेखक हैं। सो ऑप्शंस हैं नागार्जुन, राजेंद्र यादव, रामवर सिंह, महादेवी वर्मा। कौन है बाबा बटेश्वर नाथ के लेखक? चलिए आंसर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 नोट करेंगे सबसे पहले। और आप लोग क्लास के एंड में मुझे बताना मत भूलिएगा कि आपने कितने स्कोर किया, आपका कितना आंसर सही हो रहा है। ठीक है, मतलब मेरे आंसर करने से पहले अगर आप आंसर कर रहे हैं तो आपके कितने आंसर सही हो रहे हैं। चलिए देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? नागार्जुन है। ठीक है, तो बाबा बटेश्वर नाथ के लेखक कौन है? नागार्जुन है। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। कुरु कुरु स्वाहा के लेखक हैं। सो ऑप्शंस है कमलेश्वर, धर्मवीर भारती, मनोहर श्याम जोशी, विष्णु प्रभाकर। तो इनमें से कौन है जिन्होंने कुरु कुरु स्वाहा की रचना की है? देखिए नोट कीजिएगा ऑप्शन को, ऑप्शन क्वेश्चन को भी नोट कीजिएगा। जो सही आंसर है आप लोग सिर्फ उसी को नोट करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन तो नोट करना ही है, पर ऑप्शन पूरा को नोट नहीं करना। जो सही ऑप्शन उसी को नोट करेंगे। देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? मनोहर श्याम जोशी जो है वो कुरु कुरु के लेखक है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या है आपका 17 नंबर। कमल का सिपाही के लेखक कौन है? सो ऑप्शंस है प्रेमचंद, अमृत राय, अमृतलाल नागर या कमलेश्वर। कौन है कमल का सिपाही के लेखक? क्वेश्चन नंबर 17, कलम का सिपाही। नोट करेंगे क्वेश्चन को। अमृत राय जी हैं। ठीक है, कलम का सिपाही के लेखक कौन है? अमृत राय है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नोट करेंगे क्वेश्चन नंबर देखिए 18 क्या है? 55 खंबे लाल दीवारें किसकी रचना है? सो ऑप्शंस है मन्नू भंडारी, उषा प्रियमवदा, मृणाल पांडे या शिवानी। किसकी रचना है 55 खंबे लाल दीवारें? नोट करेंगे क्वेश्चन को एंड देन आंसर कीजिएगा। देखिए 55 खंबे लाल दीवारें जो है वो उषा प्रियमवदा जी की रचना है। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नोट करेंगे क्वेश्चन नंबर देखिए अगला 19 हमारा क्या है? आधे अधूरे किस लेखक की कृति है? सो ऑप्शन से आप देख सकते हैं धर्मवीर भारती, भीष्म साहनी, मोहन राकेश, राजेंद्र यादव। किसकी कृति है
आधे अधूरे। नोट करेंगे क्वेश्चन को। मोहन राकेश की रचना है, ठीक है। आधे अधूरे किसकी रचना है? मोहन राकेश जी की। क्वेश्चन नंबर देखिए अगला 20 हमारा क्या है? झांसी की रानी के रचनाकार कौन है? ऑप्शंस है वृंदावन लाल वर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा। और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पहले से ही हमें मार्क किया हुआ है, इसको स्टार टिक कीजिएगा। झांसी की रानी के रचनाकार कौन है? चलिए, इसके बारे में आपने स्कूल में पढ़ा होगा। झांसी की रानी से एक कविता है जो स्कूल में पढ़ाई जाती है ना। मैंने ही पढ़ा हुआ है, अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो आप लोग को याद होगा। देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? जो सुभद्रा कुमारी चौहान इन्होंने रचना की थी, किसकी? झांसी की रानी की। सो ऑप्शन आपका बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा। चीफ की दावत के कहानीकार कौन है? सो ऑप्शन है यहाँ पे कमलेश्वर, भीष्म साहनी, राजेंद्र यादव या दुष्यंत कुमार। चीफ की दावत के रचनाकार या कहानीकार कौन है? भीष्म साहनी जी है, ठीक है। ऑप्शन बी इज करेक्ट, नोट कर लेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा 22। कर्मभूमि के लेखक कौन है? तो ऑप्शन से जैनेन्द्र, प्रेमचंद, कमलेश्वर या राजेंद्र यादव। तो कौन है कर्मभूमि के लेखक? क्वेश्चन नंबर 22 नोट करेंगे। कर्मभूमि के जो लेखक हैं वो कौन है आपके? प्रेमचंद जी हैं, ठीक है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 23 और आज का आपका लास्ट क्वेश्चन है, देखिए क्या है? घासीराम कोतवाल के लेखक कौन है? सो ऑप्शंस है अमृतलाल नागर, सुभद्रा कुमारी चौहान, नामवर सिंह या विजय तेंदुलकर। घासीराम कोतवाल के लेखक कौन है? क्वेश्चन नंबर 23 नोट करेंगे। देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? विजय तेंदुलकर, ठीक है। विजय तेंदुलकर इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इज करेक्ट, विजय तेंदुलकर। ऑप्शन डी विजय तेंदुलकर, ठीक है। तो सेशन आपका यहीं पर समाप्त होता है फ्रेंड्स। आप लोग ऐसे क्लास रन करते रहिएगा और प्रैक्टिस करते रहिएगा डेली। धन्यवाद फ्रेंड्स, मिलता है नए सेशन में। आज के लिए बस इतना ही। आप लोग क्लास को शेयर करना मत भूलिएगा।